अब तक की सबसे महंगी फिल्में हैं, चाहे वह मल्टी मिलियन डॉलर का सौदा हो या शूस्ट्रिंग बजट हो, फिल्मों को बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। यहाँ अब तक की सबसे शानदार फिल्में हैं। ये हैरानी की बात है कि हॉलीवुड की फ्रेंचाइजी फिल्मों में पैसा कमाती है। अभिनेताओं के बहु मिलियन डॉलर के वेतन और पोस्ट प्रोडक्शन और मार्केटिंग के हजारों सदस्यों के वेतन की तुलना के बीच कुछ फिल्मों के बजट निश्चित रूप से आप ये तय करते हैं कि एक दर्शक के रूप में हम फिल्म के दिग्गजों का चुनाव करते हैं कम है। फिल्म उद्योग ये सुनिश्चित रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है कि कौन सी फ्रैक्सिंग और फिल्में अब तक की सबसे खतरनाक सड़कों की सूची में शामिल हैं, लेकिन प्रत्येक फिल्म के विशिष्ट आंकड़े निश्चित रूप से आपको 2 बार पलक झपकने पर मजबूर कर देंगे। बेशक, एक उच्च बजट वाली फिल्म का मतलब यह नहीं है कि बदले में लाभ कमाना निश्चित है, या उस मामले के लिए एक अच्छी तरह से तैयार की गई और मनोरंजक कहानी हो। उदाहरण के लिए, डिज्नी अपनी सभी परियोजनाओं में लाखों का निवेश करता है, लेकिन ये प्रमुख स्टूडियो अपने बॉक्स ऑफिस धमाकों का अनुभव नहीं होने देता। इस घटना का एक और बड़ा उदाहरण ट्रांसफॉर्मर द लास्ट नाइट है, जो $216 मिलियन से अधिक के अपने बजट के बावजूद अभी भी $100 मिलियन से अधिक हारने में असफल रहा। $69 और 10 सेंट मिलियन के फ्रेंचाइजी निम्न स्तर पर खुलासा जब सब कुछ कहा और किया गया था। आगे की हलचल के बिना यहाँ अब तक की सबसे खतरनाक सड़कों पर एक नजर डाली गई है, जो मुद्रा के लिए असमायोजित है। राइमी की अंतिम स्पाइडरमैन फिल्म स्पाइडरमैन 3, पीटर पार्कर टोबी मागुइरे खुद से लड़ते हैं, जब एक सहजीवन आपके सूट को काला कर देता है और आपके अंधेरे पक्ष को सामने लाता है। अपनी जारी करने के समय यह अब तक की सबसे विस्मयकारी फिल्म थी। कुछ लोगों का मानना था कि बजट $300 मिलियन से भी अधिक हो गया था, जिसे सोनी ने अस्वीकार कर दिया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग $900 मिलियन की कमाई की, और जबकि इम्पैक्ट्स को सराहा गया, बाकी समीक्षाएं अधिक नकारात्मक थी, जिसके कारण फ्यूचर की मैगुइरे स्पाइडरमैन फिल्मों को रद्द कर दिया गया। जे अब्राम्स की द फोर्स अवेकेंस ने रे, पो और फिन जैसे नए पात्रों के साथ स्काईवॉकर्स की कहानी को जारी रखते हुए स्टार वार्स सीक्वल ट्रायलॉजी की शुरुआत की। फिल्म ने बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट्स के साथ अपने बजट का अच्छा इस्तेमाल किया। यह एक बड़ी हिट थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर $2 बिलियन से अधिक की कमाई की और उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। हालांकि कई लोगों ने महसूस किया कि शेष 3 फिल्में अपने वादे पर खरी नहीं उतरी, लेकिन यह एक मजबूत शुरुआत बनी हुई है। द जंगल बुक की पुनर्कल्पना करने के बाद जॉन फेवरो ने द लायन किंग रीमेक के लिए निर्देशकीय कर्तव्यों को संभाला। फेवरो और उनकी टीम ने मौजूदा सीजीआई के लिए सक्षम होने के लिफाफे को आगे बढ़ाया और कुछ ऐसा बनाया जो लगभग वास्तविक लग रहा था। कुछ डिज्नी अनुयायी खुश थे, लेकिन अन्य नहीं थे। भले ही बेहद महंगा अंतिम परिणाम फ्रोजन को अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म के रूप में पार कर गया। जेम्स अर्ल जोन्स के साथ डोनाल्ड ग्लोवर और बेयोंसे सहित एक ऑल स्टार कास्ट की विशेषता अपनी प्रतिष्ठित मुफासा भूमिका को दोहराते हुए द लायन किंग निश्चित रूप से एक प्रीक्वल फिल्म को हरी झंडी देने के लिए पर्याप्त मजबूत था। दरअसल ये प्रीक्वल और सीक्वल दोनों के रूप में काम करता है, निर्देशक बैरी जेनिकिंस ने हाल ही में खुलासा किया। हम ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि मूनलाइट के निर्देशक इस बहुप्रतीक्षित लाइव एक्शन प्रयास में क्या लाते हैं। एनिमेटेड फिल्म टैंगल जादुई बालों वाली एक युवा राजकुमारी रेपजेल की कहानी को फिर से बताती है, जो एक टॉवर में फंस जाती है और एक साहसिक कार्य शुरू करती है जब वह अंततः टॉवर से बचने में सक्षम होती है। प्रति कॉमिक बुक रिसोर्सेज इसका अनुमानित $260 मिलियन का बजट इसे सीजीआई और पारंपरिक एनिमेशन के संयोजन के साथ अब तक की सबसे महंगी एनिमेटेड फिल्म बना देगा। फिल्म के सुंदर दृश्यों ने इसकी कहानी और पात्रों के साथ उच्च प्रशंसा अर्जित की, और यह एक वित्तीय सफलता थी। स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकेंस की सफलता के बाद फिल्म की अगली कड़ी को एक और बड़े पैमाने पर उत्पादन और विपणन बजट दिया गया। लेकिन द लास्ट जेडी अधिक विभाजनकारी फिल्म साबित हुई, विशेष रूप से ल्यूक स्काईवॉकर के चित्रण से संबंधित। स्टार वॉर्स के प्रशंसक हैं जो रियान जॉनसन की अवसरवादी कहानी कहने की सराहना करते हैं, और ऐसे भी हैं जो उनके कई उत्कृष्ट निर्णयों से जुड़ते हैं। बहरहाल, स्टार वार्स द लास्ट जेडी ने $1 बिलियन से अधिक की कमाई की और लुकास फिल्म के लिए एक वित्तीय सफलता हासिल की। बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस बनाने के लिए $260 मिलियन से अधिक का उपयोग किया गया था, और फिर भी इसने एक्वामैन या वंडर वुमन के रूप में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। फिल्म ने फोर्ब्स के अनुसार अपने थिएटर रन के दौरान अपने बजट से 3 गुना अधिक कमाया, लेकिन एक अविश्वसनीय शुरुआती सप्ताहांत के बाद एक बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा। कुछ प्रशंसकों का तर्क है कि फिल्म प्रचार पर खरी उतरी और डीसी ट्रिनिटी हेनरी कैविल, बेन एफ्लेक और गैल गैडट को स्क्रीन पर एकजुट देखकर खुशी मिली। अन्य, हालांकि, फिल्म के बारे में कम उत्साहित हैं और गहरे स्वर और कहानी कहने की आलोचना करते हैं। जॉन कार्टर उन कुछ फिल्मों में से एक है जो 2 बेहद विपरीत खिताब रखती है। यह अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े बमों में से एक है, हालांकि इसके प्रमुख अभिनेता टेलर किटसिच असहमत होंगे।
साई-फाई महाकाव्य ने $264 मिलियन के बजट का उपयोग किया और घरेलू स्तर पर केवल $73 मिलियन की कमाई की। बेशक डिज्नी को उम्मीद नहीं थी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना खराब प्रदर्शन करेगी, क्योंकि उनकी पूरी जॉन कार्टर फ्रेंचाइजी बनाने की योजना थी। स्टार वार्स सीक्वल ट्रायोलॉजी की सबसे महंगी फिल्म, स्टार वार्स द राइज ऑफ स्काईवॉकर भी ट्रायोलॉजी की सबसे कम कमाई वाली फिल्म है। हालांकि यह अभी भी $300 मिलियन का शुद्ध लाभ कमाने में सफल रही और 2019 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। $275 मिलियन फिल्म बनाने और विपणन में लगाए गए। कोविड-19 महामारी से पहले स्काईवॉकर का उदय $1 बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली आखिरी फिल्म थी, लेकिन स्टार वार्स स्काईवॉकर गाथा के ग्रैंड फिनाले में प्रशंसकों का स्वागत मिला जुला रहा। दूसरी लाइव एक्शन स्टार वार्स एंथोलॉजी फिल्म, सोलो ए स्टार वार्स स्टोरी एक युवा हान सोलो पर केंद्रित है जो हैरिस फोर्ड द्वारा नहीं निभाई गई है। सोलो अपने कठिन निर्माण के लिए कुख्यात है। मूल निर्देशकों फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर को फिल्म निर्माण प्रक्रिया से बहुत दूर हटा दिया गया है। वैनिटी फेयर के अनुसार फिल्म पहली स्टार वार्स बॉक्स ऑफिस बम बन गई। इसने दुनिया भर में $393 और 20 मिलियन की कमाई की, जो तुलना में द लास्ट जेडी के $1.333 बिलियन से काफी कम हो गई। सोलो ए स्टार वार्स स्टोरी की असफलता के कारण लुकासफिल्म ने एंथोलॉजी फिल्मों से दूर हटकर अपना ध्यान डिज्नी जोड़ पर श्रृंखला की ओर लगाया। टाइम बार बार साबित करता है कि एक उच्च उत्पादन बजट जरूरी नहीं कि वैश्विक सफलता के बराबर हो। मल्टी प्रतीक्षित जस्टिस लीग ने $300 मिलियन खर्च किए और फिर यह एक बॉक्स ऑफिस बम है जिसने वार्नर ब्रदर्स के पैसे खो दिए। जस्टिस लीग स्टूडियो द्वारा पिछली फिल्म के नकारात्मक स्वागत के बाद पाठ्यक्रम को बदलने का एक प्रयास है। बैटमैन बनाम सुपरमैन। कठोर पाठ्यक्रम सुधार ने कई प्रशंसकों को नाराज किया, जो जानते थे कि जैक स्नाइडर द्वारा निर्देशित जस्टिस लीग ने मूल दृष्टि का प्रतिनिधित्व नहीं किया था। इसने प्रसिद्ध स्नाइडर कट की मांग को जन्म दिया, जो 2021 में HBO मैक्स पर जारी किया गया और एक स्ट्रीमिंग सफलता बन गई। इसके विपरीत पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एट वर्ल्ड्स एंड दुनिया को दिखाता है कि एक फिल्म में $300 मिलियन का निवेश करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त 2007 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने $960 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म की संपूर्णता में जैक स्पैरो, जॉनी डेप अपने भाग्य को गले लगाते हुए लगातार अपने जहाज के लिए लड़ रहे हैं, और एलिजाबेथ कीरा नाइटली और विल्स ऑर्लैंडो ब्लूम का रोमांस हवा में उड़ गया। प्यार करने के लिए क्या नहीं है। अब चलो ईमानदार रहें, एवेंजर्स फिल्म जब मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है, खासकर जब ये सकल कमाई की बात आती है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर दुनिया भर में $2 बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली पहली स्पॉपर फिल्म बन गई। इस पर विचार करते हुए $325 मिलियन के बजट का निश्चित रूप से उपयोग किया गया। कई पोस्टर फिल्मों को एक ओवररेटेड शैली के रूप में देखते हैं और क्लिपर मूवी थकान पर विश्वास करने के बावजूद संख्याएं अन्यथा जारी हैं। MCU का कोई फैन है या नहीं, वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की सिनेमा के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अवतार द वे ऑफ वाटर जेम्स कैमरून की 2009 की अवतार की लंबे समय से प्रतीक्षित अगली कड़ी है। पहली फिल्म की तरह ये भी, जो सुली परिवार का अनुसरण करती है, का भी भारी बजट है। जबकि मूल अनुमानों में ये $250 मिलियन था, हाल की रिपोर्टों से पता चला है कि वास्तविक कुल $350 और $400 मिलियन के बीच है। इस बिंदु पर ये स्पष्ट नहीं है कि आधिकारिक बजट क्या होगा, लेकिन सीमा के दोनों छोर इसे अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बना देंगे। एवेंजर्स एंड गेम के लिए प्रत्याशा इन्फिनिटी सागा की कहानी को समाप्त करने वाली फिल्म बहुत बड़ी थी। ये स्वाभाविक ही है कि संख्याएं इसे साबित करेगी। $356 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में $2.798 बिलियन की कमाई की। अगर आपको लगता है कि इन्फिनिटी वॉर की उपलब्धियां प्रभावशाली हैं, तो एंड गेम जुलाई 2019 से मार्च 2021 तक अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उनसे आगे निकल जाती है। बता दें कि क्या वे एवेंजर्स एंड गेम जैसे किसी और सिनेमैटिक इवेंट को अंजाम दे सकते हैं। अब तक की दूसरी सबसे महंगी फिल्म कोई और नहीं बल्कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन है। दुनिया भर में फिल्माने के स्थानों और बहुत सारे विशेष प्रभावों के साथ फिल्म में $360 मिलियन से अधिक का बजट है। लेकिन हमेशा की तरह MCU फ्रेंचाइजी के साथ इसने लाभ कमाया और 2015 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। दूसरी एवेंजर्स फिल्म ने टोनी की जिम्मेदारी या उसकी कमी और टीम में नए जुड़ाव वांडा मैक्सिमॉफ के बारे में बातचीत की। अंतिम लेकिन कम से कम अब तक की सबसे शानदार फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स लगभग $400 मिलियन के बजट वाली एकमात्र पायरेट्स फिल्म। फिल्म की इतनी संभावना होने के कारणों में फिल्माने की जगहों की भीड़,
अवतार पर इस्तेमाल किए गए 3D तकनीक का समान उपयोग और व्यापक दृश्यों पर काम करने वाले कुल 10 समूह शामिल हैं। लव पायरेट्स 4 या इसकी दुर्घटना की वजह स्ट्रेंजर टाइड्स पर अभी भी 2011 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।